देखिए विंडो प्लस आर रन कमांड ओपन करेंगे। लेफ्ट हैंड में आपका रन कमांड खुलती है। एक्सेल के लिए एक्सेल लिखेंगे और इंटर कर देंगे। तो ऐसा इंटरफेस सर ऐसे कर लेना ना कि क्लास बाद में भी देख पाए मान लो। अब पढ़ ले भाई फिलहाल के लिए। तो रन कमांड ओपन हो गई, उससे एक्सेल खोला हमने। जब एक्सेल खुलेगा बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है, कॉर्नर में आपका फाइल बटन, ये आपके जो होम इंसर्ट पेज लेआउट वगैरह है, ये आपके रिबन्स, जो ऊपर ABCD लिख रखे हैं ये आपके कॉलम, जो साइड 1 2 3 है ये आपकी रो, और जिन बॉक्स में हम क्लिक कर रहे हैं ये आपकी सेल। बाय डिफॉल्ट 3 सीटें ओपन होती हैं, एक सीट और जनरेट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, या फिर कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F11 फॉर इंसर्ट ए न्यू सीट। ठीक है भाई, फाइल बटन से कुछ कराना नहीं है, पावर पॉइंट में करा दिया था। सेव एज ओपन न्यू प्रिंट। ठीक है, उसके बाद अपने होम रिबन से कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर, ये भी पावर पॉइंट में हो चुका। उसका फॉन्ट और फॉन्ट साइज बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल U, और डबल अंडरलाइन करनी है तो यहाँ से साइड में ऑप्शन आता है, क्लिक करो डबल सर अंडरलाइन। बिल्कुल कर लो। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं बॉर्डर। जितना भी आप टेबल बनाएंगे, सिलेक्ट द सेल देन गो टू बॉर्डर। सबसे पहला काम है ऑल बॉर्डर लगाने का। बॉर्डर लग गया। अब उसके बाद अगर ये जॉइनर आपसे बॉर्डर चेंज कराता है तो क्लिक ऑन बॉर्डर, सबसे नीचे लाइन स्टाइल, जो भी लाइन स्टाइल दिया है मेरे एग्जाम में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कर्सर की बन जाएगी पेंसिल, इस पेंसिल को ले जाके वापस बॉर्डर में। अब देखो कौन सा बॉर्डर चेंज करोगे, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर या आउटसाइड बॉर्डर। जो भी बॉर्डर चेंज करना हो आपको क्लिक कर देंगे, ऑल बॉर्डर कर। बॉर्डर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट था आपका थीम कलर या शेडिंग। जिस सेल में आपने क्लिक कर रखा है, अगर उसमें कलर फिलअप करने हो, ठीक है। या कई बार ऐसा होता है कि जो आप आंसर निकाल रहे हो उस आंसर का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, तो सिलेक्ट मल्टीपल सेल, देन गो टू थीम कलर एंड सेलेक्ट द कलर एंड अप्लाई। ठीक है, उसके बाद एक्सेल में अगर टेक्स्ट लिख रखा है, उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो सेल में क्लिक करेंगे जिस पे अपने टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद थीम कलर से अगला पार्ट फॉन्ट कलर, जो भी कलर आपको दिया मिले एग्जाम में क्लिक कर दो, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जो सारे के सारे आपको उसमें करवा दिए थे पावर पॉइंट में। ठीक है, तो नेक्स्ट सर आउटसाइड बॉर्डर कैसे चेंज किया वो बता दो। बता रहा हूँ भाई, आउटसाइड फोटो कैसे चेंज करते हैं। देखिए सिलेक्ट द टेबल, सिलेक्ट द सेल, देन गो टू बॉर्डर।
देन गो टू लाइन स्टाइल, सिलेक्ट लाइन स्टाइल, जैसे ये ले लेते हैं हम, डबल डॉट डैशेज, क्लिक करेंगे पेंसिल बन जाएगी, पेंसिल ले जाके वापस से बॉर्डर में जो बॉर्डर चेंज करना हो, जैसे आउटसाइड कर रहे थे हम बात, तो क्लिक ऑन आउटसाइड बॉर्डर, तो आउटसाइड बॉर्डर चेंज हो जाएगा। ओके सर। अलाइनमेंट आपको पावर पॉइंट में करा दिए थे, हाँ, बट ये ध्यान रखना यहाँ पे शॉर्टकट काम नहीं करेंगे। जो अलाइनमेंट की थी, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल ई से सेंटर, यहाँ पे ये काम नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको माउस से ही अलाइनमेंट करने पड़ेंगे। इन तीन अलाइनमेंट के ऊपर तीन अलाइनमेंट और है, टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट। जो कंटेंट आपने लिखा है पावर पॉइंट जो पढ़ रहे थे, तीन अलाइनमेंट थे, टॉप, मिडिल, बॉटम, पावर पॉइंट में पढ़े थे हमने ये, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्स्ट का ओरिएंटेशन। सर पुष्पा का मैसेज आ रहा है, उसे ऐड कर लीजिए। भाई माइक बंद करो यार। तो ना माइक मत खोल भाई। देखिए नेक्स्ट है, एक चीज पूछनी थी। हाँ रजत बोलो भाई। जैसे कई बार बोल रहे थे कि सेंटर अलाइनमेंट का हो, सेंटर अलाइनमेंट हो, या फिर खाली सेंटर द टेक्स्ट बोल देते कि सेंटर द टेक्स्ट। तो उसमें जो इसमें डिफरेंस बता दो कि जैसे दोनों सेंटर ऊपर नीचे वाले दोनों ही सेंटर करने हैं, या फिर इस खाली अगर ये लिखा जाए कि सेंटर द टेक्स्ट तो सिर्फ नीचे वाला क्लिक करना है अगर देखो और ऊपर वाला क्लिक। बोले कि सेंटर लाइन करना है तो ये सेंटर हो गया, बोले सेंटर टेक्स्ट तो सेंटर और मिडल दोनों लगाओ। सेंटर द टेक्स्ट बोले तो दोनों लगेंगे, हम्म, और सेंटर लाइन एज टेक्स्ट, खाली सेंटर बोले लाइन सेंटर एज लाइन टेक्स्ट, करना तो नीचे नीचे वाला। तो फिर सिर्फ सेंटर लाइन कर दो, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट का ओरिएंटेशन। क्लिक करते हैं, ओरिएंटेशन का पार्ट देखो, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, आपके टेक्स्ट की रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, या फिर रोटेट टेक्स्ट अप, नीचे से लिखते हुए ऊपर की तरफ, या ऊपर से नीचे की तरफ। ये तो होगी वो चीजें जो इसमें बाय डिफॉल्ट बनी हुई है। अगर एग्जामिनर ये बोले कि क्लॉकवाइज रोटेशन करो 40 डिग्री पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक, उसके बाद ये पार्ट खुलता हमारा यहाँ से। अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव में है तो वो रोटेशन हो रही है क्लॉकवाइज, अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हमने लिखा -40, देन ओके, तो टेक्स्ट की रोटेशन क्लॉकवाइज 40 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका टेक्स्ट का। नेगेटिव मतलब बच्चे डिग्री होती है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करो तो आपका रोटेशन क्लॉकवाइज, अगर पॉजिटिव में है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में होता क्या है, जब आपका कंटेंट एक सेल में हो बट दूसरी सेल को ओवरलैप कर रखा हो, जैसे आपने कोई नाम लिखा, गेम क्या है। अभी तो जो तूने मुझे समझाया था, जैसे आपने रोटेशन लगा दी यहाँ पे, अभी समय
और फिर अच्छा बॉर्डर करने पे उसे फिर टेढ़ा कैसे रखते सर वो रोटेट में मतलब टेढ़े में ही बॉर्डर लगेगा सर, वो सीधा लग जाता है। टेढ़े में ही लगेगा भाई। सर पता है क्या, जब हमने ऐसे रोटेट किया था ना तो बॉर्डर ऐसे रोटेट में नहीं लग रहा था, मतलब सीधा सीधा लग रहा था। बॉर्डर भी रोटेट होता है बच्चे। सर एक बार बता सर एक बार दीजिए। प्रिंट प्रीव्यू कर दो। सिलेक्ट करिए, हाँ ओरिएंटेशन सर। में जाओ। हाँ सर, इसमें बॉर्डर लगाइए आप। बॉर्डर लगा रखा है पहले ही, ये लो। अच्छा सर। तो सर ये जो फोर्थ कॉलम है उसमें अगर कोई डेटा रहेगा तो वो तो अगर कोई बड़ा डेटा रहा तो वो तो कट जाएगा फिर। तो ओरिएंटेशन सब की होगी ना भाई, ये थोड़ी सिलेक्टेड दो कॉलम करा के छोड़ देंगे। अब सर जैसे आपने पहले वाले कॉलम में तो नहीं लगा रखी ओरिएंटेशन मान लो, और ऐसे मान लो फोर्थ में भी कुछ ऐसा डेटा हो कि ना लगवाए वो, तो फिर तो बच्चे मैं टेस्ट थोड़ी बना रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। तो मैं एक कॉलम पे लगा के सिखाऊं, 10 पे लगा के सिखाऊं? नहीं पेपर सर, मैं मिलता तो प्रॉपर पॉसिबिलिटी की बात फॉर्मेट कर में रही हूँ। होता है। पॉसिबिलिटी ये होती है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है हर चीज का। आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है, बच्चे के अकॉर्डिंग चीजें। एक पे लगा दिया, एक तो पे सर नहीं लगाया। सर वो ऊपर मतलब पूरे में ही लगवाएगा अगर लगवाएगा तो। हाँ। ओके सर, थैंक यू। सर आपने एक मूवी तो बताया था ना कि मर्ज करके करेंगे तो शायद तब बॉर्डर नहीं आएगा। फिर ये मर्ज करके बताया था जो, तो उसमें दो कॉलम मर्ज करने पड़ेंगे। हाँ, उससे नहीं आएगा ना बॉर्डर साथ में। फिर नहीं आएगा टेढ़ा, ओके। फिर सीधा बॉर्डर आएगा। ओके सर। अगर तो सीधा दिखाना हो ना, सिलेक्ट कर लो, मर्ज कर दो। अब नीचे वाले भी ऐसे ही करने पड़ेंगे सारे के सारे फिर। ये ले भाई, सीधा हो गया बॉर्डर यहाँ से। यस सर। सर जो ये आपने मर्ज सेल लगाया है सब में, वो सबका अलग अलग ही लगाया ना। एक पे लगा के ड्रैग कर दिया बच्चे। वही फिल से, ऑटो फिल से। हम्म। ओके। देखो, हम थे अपने रैप टेक्स्ट में, जैसे अपने कोई नेम लिखा, कंटेंट तो डाला एक सेल में, बट उसने दूसरी सेल को ओवरलैप कर लिया। उस केस में यूज होता है हमारा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्या होगा, कंटेंट ऊपर नीचे आ जाएगा। संदीप ऊपर और कुमार उसके नीचे। क्लिक ऑन रैप टेक्स्ट, तो ऐसे नेम कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। या अगर इसका नाम ऐसा होता, ये संदीप जी कुमार, इसमें ऐसा होना चाहिए, संदीप ऊपर, जी उसके नीचे, कुमार उसके नीचे, एक ही सेल के तीन पार्ट में, तीन रो की तरह। तो क्या करेंगे, जहां से आपको कंटेंट ब्रेक करना है, सेल को एडिट करो और कीबोर्ड से ऑल्ट ऑल्ट एंटर दबा एंट्री। दो। एंटर। ठीक है, यहाँ भी ऑल्ट एंटर। ठीक है भाई, ऐसे रेफ्लेक्स कर लोगे। अगर आपको रेफ टेक्स्ट नहीं करना, अगर ये नेम कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता, तो कॉलम के टॉप पे जाओ, राइट हैंड टॉप पे जाओ, जब एरो बन जाएंगी वहां से डबल क्लिक करो, उस कॉलम में जो सबसे बड़ा नाम होगा उसके अकॉर्डिंग कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है। एक बार दोबारा बताना है। ये ऑटो फिट के लिए है। कॉलम के टॉप पे जाओगे ना, यहाँ डबल क्लिक कर देना, इस कॉलम में जो सबसे बड़ा नाम होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी विड्थ एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका। सर ये जो तीन लाइंस में टेक्स्ट लाना है उसके लिए कौन सी कीज प्रेस करनी है? ऑल्ट इंटर। ऑल्ट एंटर। हम्म। ओके सर। नेक्स्ट पार्ट आपका मर्ज एंड सेंटर।
मर्ज के 4 पार्ट हैं, एक तो मर्ज एंड सेंटर, एक मर्ज अक्रॉस, एक मर्ज सेल, एक अनमर्ज। देखिए पावर पॉइंट में मर्जिंग सिखाई थी, दोबारा फिर देख लेते हैं। सिलेक्ट 2 and more cells, then go to merge and center। इसका काम क्या है, ये सेल को मर्ज तो कर देगा और इनके साथ में अलाइनमेंट सेंटर रखेगा। आप इसमें अल्फाबेट डालो या नंबर डालो, सबको सेंटर अलाइनमेंट देगा। वैसे होता क्या है, जब अल्फाबेट लिखते हैं वो आप बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड पे आते हैं, अगर नंबर लिखते हैं बाय डिफॉल्ट राइट हैंड पे आते हैं। बट मर्ज एंड सेंटर करने के बाद सभी टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा उस सेल के अंदर। अल्फाबेट पुट करो या नंबर पुट करो। देखिए यहाँ अल्फाबेट लिखा हमने और यह नंबर लिखा, दोनों लेफ्ट और राइट में आए। बट मर्जिंग करने के बाद, मर्ज एंड सेंटर करने के बाद आप इसमें नंबर डालो, अल्फाबेट डालो, ऐसे कैसे सेंटर अलाइनमेंट रहेगा। अब देखते हैं आपका मर्ज सेल। मर्ज सेल में क्या होगा, सेल मर्ज हो जाएंगी बट उनपे कोई अलाइनमेंट नहीं अप्लाई होगा, जिसका बाय डिफॉल्ट जो नेचर होता है वही पे रहेगा। बाय डिफॉल्ट मर्ज नंबर का अक्रॉस दोबारा बता दीजिए। मर्ज अगर उसको बताया नहीं जाएगा मैंने। ठीक है सर। मर्ज सेल, मर्ज सेल में क्या होगा, सेल मर्ज हो जाएंगी बट उनका अलाइनमेंट जो नंबर का होता है वही रहेगा, अल्फाबेट का होता है वही रहेगा, अलाइनमेंट नहीं लेगा उनका। हाँ सेल मर्ज करके डाटा पुट करके अलाइनमेंट कुछ भी कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट अगर मर्जिंग करोगे तो जिसका जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग अलाइनमेंट रहेगा। मर्ज कर दिया। अब इसमें अल्फाबेट पुट करो तो लेफ्ट में जाएंगे, नंबर पुट करोगे तो राइट में जाएंगे। ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, अनमर्ज। अनमर्ज में क्या होगा, अगर सेल को पहले वाली कंडीशन में लेके आना हो तो क्लिक ऑन अनमर्ज। अब देखो इसका बोर्ड लगा लेंगे, सभी सेल वापिस से रिकवर हो गई हमारी। अब आता है आपका पार्ट मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस में क्या होगा, जितनी भी आप सेल सेलेक्ट करेंगे उनके बीच के कॉलम मर्ज हो जाएंगे, रो एज इट इज रहेंगी। देखिए यहाँ से अब कॉलम हट गए हैं, रो रह गई हैं बस। मर्ज अक्रॉस ये काम करता है। तो मर्ज का पार्ट कंप्लीट, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल। सर अगर मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो जो भी अगर हम उसमें टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो मिडिल में ही आएगा। हाँ जी सेंटर एलिमेंट में आएगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका नंबर। नंबर का यूज क्या है, जब आपने कोई वैल्यू पुट करी आपने, अगर इनको 2 डेसिमल तक लेना होता, या कई बार डेटा ऐसा होता है एग्जाम में 5.26, ये तो आ जाएगा ऐसे। अगर 2.30 होता तो जैसे ही आप बाहर क्लिक करोगे कि 0 हट जाती है। अगर ये 0 चाहिए आपको तो सिलेक्ट द सेल, देन गो टू होम रिबन्स नंबर पार्ट, यहाँ से डेसिमल इंक्रीज कर देंगे हम। देखिए इंक्रीज डेसिमल तो डेटा कंप्लीट हो जाता है। अगर डिक्रीज करोगे तो डेसिमल डिक्रीज भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे। या उसके बाद जो आपने डेटा पुट किया है
उसको कन्वर्ट करना हो करेंसी सिंबल में, तो यहाँ से जो पिन बनी हुई है इसकी नंबर फॉर्मेट की क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे करेंसी पे क्लिक करेंगे। जो भी करेंसी सिंबल है, जैसे अपना एक तो INR है, एक रुपीज का सिंबल है। अगर INR लगाना होता तो कीबोर्ड से IN पुट करो, INR ऐसे कैसे आ जाएगा, क्लिक कर दो और ओके कर दो, तो लगा INR। अगर बात करें रुपीज सिंबल की, तो वापिस नंबर फॉर्मेट खोलो और यहाँ पे रुपीज के साइन को सर्च करना पड़ेगा आपको। देखिए जरा, रुपीज साइन एंड ओके, तो आपकी वैल्यू के सामने। सर इसमें रुपीज हिंदी और इंग्लिश में कोई डिफरेंस होगा क्या? कुछ नहीं होगा। सर जैसे आपने करेंसी में बोला कि हम इनपुट दे सकते हैं INR का, वैसे इसमें इंग्लिश का नहीं दे सकते हैं क्या कि हमें फिर ये सिंबल मिल जाए? नहीं भाई, सिंबल के लिए कोई वो नहीं है, सर्च ही करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट बचता है परसेंटेज और कोमा स्टाइल। ये जो फॉर्मूले कराऊंगा ना तब कर देंगे कवर इनको, चलो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका सेल। सर सिंबल के गैप के बारे में बता दीजिए सर प्लीज, ये बहुत ज्यादा हो जाता है सर। आप बच्चे कोई और फॉर्मेट सेट करते हो फिर। सही तो आ रहा है मेरे को तो। सर वो अकाउंटिंग और करेंसी करके होता है, इसमें डिफरेंस हो जाता वो है। अकाउंटिंग का सिंबल होता है, अकाउंटिंग के सिंबल में स्पेस ज्यादा होता है दोनों के बीच। ऐसे हाँ सर। यस सर ऐसे ही। तो करेंसी सिंबल लगाना, अकाउंटिंग मत लगाना। उसके बाद इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। अब इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ क्या है, जैसे आप टेबल बना रहे थे, आपने टेबल जनरेट करी है। अगर आपको चाहिए, अब एग्जामिनर बोले नेम और रोल नंबर के बीच में फादर नेम की एंट्री करो, जिसकी वैल्यू आपको एग्जाम में दी मिले, तो जहां पे आपको रिक्वायरमेंट हो सिलेक्ट द कॉलम, उसके बाद क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, तो कॉलम आपका क्रिएट हो जाता है। या फिर शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू फॉर इंसर्ट ए रो, इंसर्ट ए कॉलम। रो कॉलम दोनों के दोनों एक ही शॉर्टकट से इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगर डिलीट करना है नहीं सर दोबारा बता दीजिए। डिलीट पे क्लिक करो, या फिर कंट्रोल के साथ माइनस बटन। अब देखिए, जैसे रो अब जनरेट करते हैं, S और D के बीच में एक स्टूडेंट की एंट्री करनी है जिसका नाम है P, तो क्लिक करेंगे हम यहाँ से रो पे। अब कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू इंसर्ट ए रो, अब यहाँ P नेम स्टूडेंट की एंट्री कर देंगे हम। ठीक है, डिलीट करने के लिए वापिस से सिलेक्ट द सेल, एक ऑप्शन है डिलीट का, या फिर कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस कर दो, डिलीट ए रो, डिलीट ए कॉलम हो जाएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या है, रो हाइट, कॉलम विड्थ, ठीक है। सर जैसे इसमें जो भी हमने इंसर्ट रो कॉलम की थी, जैसे जो सिलेक्ट किया उसके ऊपर ही गई, अगर उसके नीचे करनी हो तो? एक्सेल के अंदर जहां आपने सिलेक्ट कर रखा है, रो हमेशा उसके अबो में और कॉलम ऑलवेज लेफ्ट में, ओके सर, ठीक थैंक है। यू। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या है, रो की हाइट, कॉलम की विड्थ। अगर एग्जामिनर ये बोलता है एडजस्ट द हाइट एंड विड्थ ऑफ सेल्स एज रिक्वायर्ड, जब एज रिक्वायर्ड है तो उसमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, फिर तो अपनी मर्जी के हिसाब से कितना भी कॉलम की विड्थ बढ़ाओ तो कितनी ही रो की हाइट बढ़ाओ, कोई बाउंडेशन नहीं यहाँ पे। बट इन केस ऐसा हो ताकि जो अपने टेबल बनाई है उसमें हर रो कॉलम की हाइट और विड्थ फिक्स हो, तो सिलेक्ट द टेबल, देन गो टू फॉर्मेट, रो हाइट। यहाँ पे ऐसा बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर वैल्यू पुट करो। जैसे मान के चलते हैं रो की हाइट 30, ओके कर देंगे। देखिए जितना आपने सिलेक्ट किया था उन सभी रो की हाइट इक्वल हो गई है। ऐसे ही कॉलम विड्थ एडजस्ट करनी है तो फॉर्मेट, कॉलम विड्थ, उसके बाद जो वैल्यू दी मिले पुट कर दो। जैसे मान लेते हैं 17, ओके करो। जितने अपनी टेबल सेलेक्ट कर रखी है उन सभी कॉलम की विड्थ 17 हो जाएगी। बाकी किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। ये आपका रो हाइट, कॉलम विड्थ एडजस्टमेंट करनी हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट आपका एडिटिंग। एडिटिंग में क्या है, शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्टिंग देखिए, अगर अल्फाबेट पे सिलेक्ट करके शॉर्टिंग कर रहे हैं तो लिखा आएगा ए टू जेड या जेड टू ए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर नंबर पार्ट होता उसको सिलेक्ट करके करते तो क्या लिखा था, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब आपको जिसके अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करना है बोला जाए एग्जाम में, सिलेक्ट द सेल, देन गो टू शॉर्टिंग। हम कर लेते हैं जेड टू ए। जैसे यहाँ पे क्लिक किया आपने जेड टू ए पे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसके अंदर दो पार्ट है, एक्सपेंड द सिलेक्शन, एक कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। अब दोनों में अंतर क्या है, अगर इसको आप कंटिन्यू करोगे तो सिर्फ जितना टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही अरेंज होगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में। देखिए हम शॉर्ट करते हैं तो ये सिर्फ अरेंज हो गया, पीछे वाला डाटा एज इट इज है। अगर इसको करते आप एक्सपेंड द सेक्शन सिलेक्शन, उस केस में जैसे जेड की वैल्यू क्या है 4, तो जहां पे जेड जाएगा उसके नेक्स्ट सेल में जो डेटा है वो डेटा भी उसके साथ मूव कर जाएगा। ऐसे जेड की वैल्यू 4 थी, एक्स की वैल्यू 2, वी की वैल्यू 3, टी की वैल्यू 5, तो ये भी अरेंज हो जाएंगे। और एग्जाम में 99% एक्सपेंड द सिलेक्शन ही करना होता है, ठीक है। तो होम रिबन कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे क्लिक करोगे, पिक्चर और क्लिप आर्ट ये करवा दी थी पावर पॉइंट में, कर लेंगे। चार्ट भी करा दिए थे,
हाइपरलिंक सर और चार्ट बताते चलिए इसमें भी। चार्ट वो फॉर्मूले करेंगे तो कंफ्यूजन पूछ होती लेना है। दोबारा भाई, जब फॉर्मूले करो तो पूछ लेना दोबारा से। हाइपरलिंक कर लोगे? सर आपने बताया था कि पाई चार्ट सिंगल एंटिटी के लिए होता है और बार चार्ट वो होता है जो मल्टीपल एंटिटी, वो पीपीटी में था या इसमें था? दोनों में। पाई चार्ट सर चार्ट भी बता दीजिए। फॉर्मूले कराऊंगा तो करा दूंगा मेरी बहन। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका हेडर फुटर। सर जैसे सर सर चार्ट में एक डाउट है। बोलो। सर जैसे उसमें लीजेंड कभी कभी जैसे गिवन होते हैं, अगर हम चार्ट बना देते हैं लेकिन लीजेंड को वैसे अकॉर्डिंगली सेट नहीं करते तो हमारे मार्क्स कटेंगे उसके लिए। अगर लीजेंड्स की कोई स्पेसिफिक टर्म दे रखी है सेट करने की तो करना है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट छोड़ दो। ओके सर। हेडर फुटर भाई, जैसे आप हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे जो आपका पेज है ये ब्रेक हो जाता है ऐसे। जैसे आपने हेडर फुटर पे क्लिक किया, ऊपर खुल गया हमारा हेडर फुटर का टूल्स। अब हेडर फुटर के पेज के हेडर में 3 बॉक्स बने हुए हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए लेफ्ट बॉक्स, सेंटर अलाइनमेंट के लिए सेंटर बॉक्स और राइट अलाइनमेंट के लिए राइट बॉक्स। अब पूछता कैसे है एग्जामिनर आपसे, इंसर्ट योर नेम या इंसर्ट योर रोल नंबर इन हेडर इन फुटर विद लेफ्ट अलाइनमेंट, विद राइट अलाइनमेंट या विद सेंटर अलाइनमेंट। जैसे बोले इंसर्ट योर नेम एंड रोल नंबर इन हेडर विद राइट अलाइनमेंट, तो राइट बॉक्स में क्लिक करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से अपना नेम और रोल नंबर पुट कर देंगे उसके अंदर। ठीक है। अगर बोले इंसर्ट द करंट डेट इन हेडर विद लेफ्ट अलाइनमेंट, तो लेफ्ट बॉक्स में क्लिक करो, ऊपर हेडर फुटर टूल खुलता है, यहाँ से बना करंट डेट करंट टाइम जो भी दिया मिले एग्जाम में। डेट पे क्लिक किया हमने, उसके वजह से बाहर क्लिक करोगे तो डेट आपको शो हो जाएगी। और पार्ट क्या क्या है यहाँ से, करंट डेट करंट टाइम। सर इस डेट का फॉर्मेट चेंज हो सकता है? नहीं भाई, ओके। जो पीसी में चल रहा है तो वही उठाएगा। वो वर्ड और पावर पॉइंट में होता है डेट का फॉर्मेट चेंज। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद फाइल पाथ क्या होता है, फाइल की लोकेशन, किस ड्राइव में किस यूजर ने किस फोल्डर में आपकी फाइल जनरेट करी है वो। तो क्लिक करेंगे फाइल पाथ पे तो लिखाएगा एंड पाथ एंड फाइल। जैसे बाहर क्लिक करोगे तो आपको फाइल का एड्रेस शो हो जाएगा। ऐसे ही फुटर देख लेते हैं इसका। फुटर में आपसे बोले कि इंसर्ट द पेज नंबर इन फुटर विद सेंटर अलाइनमेंट, तो फुटर ओपन करा, उसके बाद हेडर फुटर टूल्स और हम जाएंगे नंबर पेज पे। ऐसे लिखा है एंड पेज। जैसे अब इससे बाहर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक पेज नंबर शो कर देगा आपको। ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी इसमें। बोलो। सर जैसे कि हेडर में अगर उन्होंने कुछ भी दिया है, ठीक है, और उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए बोल दी उन्होंने कि मतलब कि इसमें ये फॉन्ट साइज और ये फॉन्ट टाइप लगाना है और ये कलर होगा उसका ये वो, और सेम हेडर में भी बोल दिया। और मैं मेरे साथ ये हो चुका है कि मैं ना हेडर में लगाना भूल गई, मैंने पढ़े नहीं इंस्ट्रक्शन, फिर मैंने देखा कि सेम एज इट इज फुटर में लगाना है, तो मैंने फुटर में लगा के फिर मैं फॉर्मेट पेंटर यूज करना चाह रही थी, तो वो चीज हो नहीं पाई थी। ऐसा हो सकता है क्या? हेडर ओपन किया आपने, डेट खोल रखी है। अब इसको करते हैं हम अल्जेरियन फॉन्ट कलर
रेड। आ गई डेट। जी। अब इसके बाद इसको आप एडिट करके चाहो फॉर्मेट प्रिंटर करना तो नहीं हो पाएगा। अच्छा। मतलब सेल पे अलग लग, अलग ही करना पड़ेगा ना सर दोनों का? सेल पे हो जाता है, हेडर फुटर में नहीं होगा। नहीं होगा। ओके सर। तो एक बार सेल का बता दो, सेल का कैसे होता है फॉर्मेट प्रिंटर? ये MS वर्ड में तो हो जाता है ये फॉर्मेट प्रिंटर। भाई वर्ड नहीं, एक्सेल चल रहा है। ये कमांड लगाएंगे तो भी नहीं होगा? Ctrl+Shift+C से? नहीं होगा। वो डिसेबल हो जा रहा है उस टाइम पे। हाँ देखो भाई, ये फॉन्ट लगाया आपने, ये फॉन्ट कलर किया। अगर ये इन दोनों पे लगाना होता तो उनको एक सेल सेलेक्ट करते, क्लिक करते फॉर्मेट प्रिंटर पे, उसके बाद जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे वो सभी कमांडें अप्लाई हो जाती हैं, बट हेडर फुटर में नहीं होंगे। ये लोग कहाँ से आई, कहाँ जा रही है? सर ओके हाँ जी पुष्पा जी बोलो। सर ये फाइल पाथवे था, जैसे फाइल पाथ दे रखी थी, हमने लगा दिया, इसके बाद हम अपनी फाइल सेव करते हैं तो अपने आप चेंज हो जाएगा या फिर बुक नंबर वाली लिखा रहेगा उस पे? नहीं चेंज हो जाएगा भाई। अच्छा, तो मतलब हम पहले बना के और बाद में सेव करेंगे तो फिर अगर फाइल पाथ दिया होगा तो अपने आप हो जाएगा वो? हाँ ऑटो अपडेट होता है वो। ओके सर। सर एक बार उसमें फुटर बता दोगे जरा, फुटर में हेडर तो आ गया था, फुटर नहीं आ रहा। स्क्रॉल करो भाई ऐसे, ठीक है, हेडर फुटर पे जाओ, क्लिक करो, स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, आ जाएगा फुटर। माउस पे स्क्रॉल कर लो, माउस पे नहीं कर रहे तो राइट हैंड में स्क्रॉल बार होती है, आगे कर लो, देखो आ जाएगा फुटर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका सिंबल, सिंबल देख लेते हैं। अगर एग्जाम में कोई सिंबल लगाना है, ठीक है, ऐसे हो, यहाँ कंप्यूटर साइन लगाना है और यहाँ पे माउस का, तो क्या करेंगे, इंसर्ट में सिंबल वाले पार्ट में और खोलेंगे अपना विंडिंग्स, क्या चाहिए कंप्यूटर, इंसर्ट, नेक्स्ट पार्ट पे क्लिक करो, सिंबल पे जाओ, माउस एंड इंसर्ट। तो कई बार देखो जैसे ऐसे हो जाता है, आपने माउस इंसर्ट किया बट वो चेंज हो गया नंबर में, जब ऐसा हो तो वापस उस सेल को सिलेक्ट कर लो और ले जाओ वापस से होम रिबन के फॉन्ट पार्ट में। कौन से फॉन्ट से लेके आए थे इसको, विंडिंग से। भाई माइक बंद करो। तो यहाँ से विंडिंग टाइप कर देंगे और आपका माउस विजिबल हो जाएगा। विंडिंग 2 से लाए रहेंगे तो विंडिंग 2 टाइप करना है, फिर 3 से लाए रहेंगे तो 3 टाइप करना है, और अगर वेबडिंग से लाए रहेंगे तो वेबडिंग। उसके बाद भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या है, सिर्फ 3 चीजें हैं, मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज। मार्जिन आपको देख लेते हैं एक बार, जो पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इस सेल से बाहर जो पेज ब्लैंक है, ऐसे टॉप में जो पेज ब्लैंक है वो राइट में जो पेज ब्लैंक है, ऐसे बॉटम से ब्लैंक मिलेगा आपको पेज के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप नहीं कर रहे हैं, वो मार्जिन। या पेज के चारों तरफ का कितना
हिस्सा ब्लैंक छोड़ के आपने कंटेंट टाइप करना है, वो मार्जिन का पार्ट है। बाय डिफॉल्ट होता है नॉर्मल मार्जिन, उससे अलग है मॉडरेट, नैरो, वाइड, जो भी दिया मिले एग्जाम में। अगर इनमें से मिल जाए तो प्लस पॉइंट है, अदरवाइज कस्टम मार्जिन पे जाएंगे और जो भी पेज की सेटिंग दे रखी होगी लेफ्ट से या राइट से, टॉप से या बॉटम से, वैल्यू पुट कर दोगे, उसके बाद ओके कर देंगे तो पेज की सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ये पार्ट आपका मार्जिन का है। उसके बाद ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, प्रिंट अकॉर्डिंग टू पेज हाइट तो पोर्ट्रेट, और प्रिंट अकॉर्डिंग टू पेज विड्थ तो लैंडस्केप। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका पेपर साइज। बाय डिफॉल्ट पेपर साइज क्या होता है, लेटर। अगर उससे अलग चेंज कराएं A4 लीगल, A3, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, पेज नंबर अप्लाई हो जाएगा। सर पोर्ट्रेट के प्रिंट अकॉर्डिंग टू क्या बताया था सर आपने? पोर्ट्रेट के प्रिंट अकॉर्डिंग टू पेज विड्थ, चौड़ाई के अनुसार पेज की। ओके सर। जैसे आप वीडियो चलाते हो ना तो लैंडस्केप मोड में चलाते हो, और वैसे जनरली मोबाइल यूज करते हो तो पोर्ट्रेट मोड में यूज करते हो। नेक्स्ट पार्ट आपके सर पेज विड्थ तो आपने लैंडस्केप के लिए बताया था ना, पेज विड्थ प्रिंट अकॉर्डिंग टू पेज विड्थ। हाँ भाई, पेज अकॉर्डिंग टू पेज विड्थ आई तो लैंडस्केप, और प्रिंट अकॉर्डिंग टू पेज हाइट तो पोर्ट्रेट। और सर जैसे अभी आपने जो फुटर दिया है इसमें जो आपका जो नेम के आगे 1 2 3 है, ये लास्ट सेल के बाहर जा रहा है, अगर इसे अंदर करना चाहे हो सकता है क्या ये? बाहर कहाँ जा रहा है, इसके क्लिक करना एक बार, इसकी विड्थ कहाँ तक है? नहीं ये लास्ट में ये जो है ना आपका लास्ट सेल जो है ये लो बस, ये, ओके हाँ ये वो होता क्या है बताता हूँ आपको। जो कंटेंट ऐसा हो अगली सेल में बड़ा बड़ा आए, और एक पेज पे जैसे अब कितने कॉलम तक है, जे कॉलम तक है, हम थोड़ा सा ना कॉलम की विड्थ बढ़ाते हैं यहाँ से। देखो अब कंटेंट कितना रहा, एच कॉलम तक, और एच कॉलम की विड्थ कितनी है, यहाँ तक ये लाइन दिख रही है आपको, इसलिए वो बाहर दिख रहा है, बट वो बाहर नहीं है, मार्जिन के अंदर है। मार्जिन इसके बाहर से शुरू होता है। देखो अब लेफ्ट से भी और राइट से भी बाय डिफॉल्ट 0.7 होता है। एक तो 0.7 यहाँ से देखो, अरे यहाँ 0.7 देख रही हो, ये बड़ा दिख रहा होगा आपको यस सर। राइट में, तो इसलिए बड़ा दिखता है भाई, ताकि सेल का साइज छोटा बड़ा हो जाता है। बट जो आपका हेडर होगा ना वो आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा। ये माउस पॉइंटर से अलग, अब राइट हैंड में देखो कितना पेज खाली है, और ऐसे ही यहाँ आगे चेक करो, इसके लेफ्ट में कितना खाली है, सेम मिलेगा फिर आपको। यस सर। फॉर्मूलाज भाई, नेक्स्ट पार्ट आपका पर एक डाउट था सर, जो पेज नंबरिंग में जो ऑप्शन आता है करंट पोजीशन, उसको आपने एक बार एक्सप्लेन किया था, वो वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए। वर्ड का पार्ट है बच्चे, वो वर्ड में पूछना। नहीं सर, वो एक्सेल का ही है, आपने एक बार क्लास में भी बताया था। करंट पोजीशन बच्चे पार्ट वर्ड का है, एक्सेल में कोई करंट पोजीशन नहीं होती। ठीक है सर इन्होंने ये सेंटर है टेक्स्ट और सेंटर अलाइन एज टेक्स्ट, इसको अलग अलग पॉइंट में क्यों दे रखा है? मतलब तुझे सिलेबस में देख दोनों बच्चे, सेम नहीं होंगे? एक तो ये हो गया आपका
सेंटर अलाइनमेंट, और सेंटर और मिडिल दोनों अप्लाई हो तो होगा सेंटर टेक्स्ट। ये अंतर है, ये सिर्फ सेंटर अलाइनमेंट है जो सम लिख रखा, ये सेंटर और मिडिल दोनों है, इसलिए सेंटर टेक्स्ट बोलते हैं। मतलब सर ये सेंटर टेक्स्ट मतलब वो मिडिल कहना चाह रहा है? सेंटर और मिडिल दोनों। सेंटर और मिडिल दोनों। ओके सर। देखिए भाई, फॉर्मूला देते हैं। पहला फंक्शन सम, एक्सेल के लिए जब भी फंक्शन लगाओ सभी के सभी फंक्शन इक्वल टू स्टार्ट करना, विदाउट इक्वल टू कोई फंक्शन वर्क नहीं करने वाला। तो इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल सिलेक्ट, मुझे प्रॉब्लम है यार। प्लस सेकंड सेल। अब माइक बंद करो भाई। सर ये सोनम की साइड से बहुत साउंड आ रहा है, इस पे म्यूट कर दो। अब की बार साउंड अगर रिमूव कर दूंगा उठा के। इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल प्लस सेकंड सेल प्लस थर्ड सेल। जब आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल का सम करना हो तो प्लस लगाते जाओ, सेल बढ़ाते जाओ, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दो। ये तो हो गया इंडिविजुअल सेल का सम। अगर मैं आपको बोलूँ ऐसे 2 + 9, 3 + 13, 4 + 17, इनका सम करना है तो क्या करेंगे, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट सेल। जो आपका B3 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके सेल एड्रेस को, ये कौन सा कॉलम है तो कौन सी रो है। फर्स्ट सेल प्लस सेकंड सेल ब्रैकेट क्लोज। कोई जरूरी नहीं है कॉलम कंटिन्यू है, कॉलम में गैप भी हो सकता था। जैसे BC का सम किया भी आपने, AC हो सकता है, AD हो सकता है, AF हो सकता है, बस जो भी आपको पूछा जाए। तो फर्स्ट सेल प्लस सेकंड सेल ब्रैकेट क्लोज एंटर। उसके बाद वापस से आंसर पे क्लिक करो, राइट हैंड बॉटम में जो डॉट दिखेगा वहां पे जाओ, माउस लेके कर्सर को ब्लैक बनाओ और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो सबका आंसर शो हो जाएगा। 3 + 13, 4 + 17, 5 + 21, 6 + 25 ऐसे। ठीक है भाई। या फिर एग्जाम में ऐसा लिखा मिले, यूज एप्रोप्रिएट फॉर्मूला फॉर एडिंग 2 कॉलम्स या रोज। जब शब्द आ जाए एप्रोप्रिएट तो फंक्शन करेंगे प्रॉपर यूज, तो इक्वल टू सम लिखेंगे हम, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट रेंज। रेंज एक रो की हो सकती है, एक कॉलम की हो सकती है। सिलेक्ट द रेंज, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे 1 से लेके 7 तक का सम किया हमने। अब ऐसे नेक्स्ट टाइम निकालना हो तो फर्स्ट आंसर पे क्लिक करो और वैल्यू को राइट हैंड की तरफ ड्रैग कर देंगे तो सबका सम हो जाएगा। भैया तो पहले किया था उसके प्लेस पे तो ऑटो सम का भी यूज कर सकते हैं। ऑटो सम भी यूज कर सकते हो भाई, ऑल्ट प्लस इक्वल टू भी यूज कर सकते हो। ओके भैया। अब देखो ऑल्ट इक्वल टू देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं। क्या शॉर्टकट बताया, ऑल्ट प्लस इक्वल टू बच्चे देखो कराता हूँ। अगर आपको यहाँ पे सम करना है तो अपने ब्लैंक सेल साथ में सिलेक्ट करिए। अब कीबोर्ड से ऑल्ट बटन के साथ इक्वल टू प्रेस कर दो तो इनका सम ऑटो हो जाएगा। ठीक है। पर हमें ये तब यूज करना है जब वहाँ पे एप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करने को ना बोले। नहीं भाई, फॉर्मूला एप्रोप्रिएट बिल्कुल ही चेक करो, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट रेंज,
तो सर हम ये फॉर्मूला लिखने के बजाय ऑल्ट प्लस इक्वल टू ही कर देंगे। तो क्या दिक्कत है, कौन मना कर रहा है? सर मतलब अगर शॉर्टकट से भी सर मतलब अगर शॉर्टकट से भी करेंगे तो भी अगर उस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला ही शो होगा ना। फॉर्मूला ही शो होगा। सर उसमें फिर पता कैसे चलेगा इन्विजिलेटर को कि हमने फॉर्मूला यूज किया है या नहीं किया? जैसे आपने बताया अगर यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूला आएगा तो हमें ऐसे करना है, अगर हम तब भी वैसे कर देंगे तो पता कैसे चलेगा कि हमने फॉर्मूले से किया या शॉर्टकट से किया? सुनो सुनो, जब ऑल्ट इक्वल टू प्रेस कर रहे हो तो प्रॉपर फंक्शन लिखा जा रहा है पीछे, चेक करो इसको, ये रहा। ऊपर वाले में अपने एक एक करके किया वो दिख गई, तो नीचे अपने सम करके किया वो दिख गया। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ वैसे एग्जाम में होगा, आंसर आंसर नहीं देखेंगे आपके, ऐसे शो कर लेंगे फॉर्मूले आपने क्या लगा रखा है। सर फॉर्मूला सिर्फ तब शो नहीं होगा ना जब हम सेल सेलेक्ट करते जाएंगे और ऑपरेशन लगाते जाएंगे कि प्लस और फिर सेल फिर सेल। क्यों नहीं शो होगा? जो कुछ भी आप अप्लाई करोगे वो सब के सब दिखेगा भाई। नहीं सर ये पूछ रहे हैं जैसे अगर ऑल्ट ऑल्ट प्लस में जो फॉर्मूला शो कर रहा है वही फॉर्मूला वैसे शो कर रहा है अगर हम सम करके लिख रहे हैं, दोनों में सेम ही तो हाँ। फॉर्मूला शो कर रहा है जो। बस सेम ही तो है, बट वो शॉर्टकट है उसकी वो। हाँ सर शॉर्टकट से कर दिया तो ये पूछ रहे हैं तो इन्विजिलेटर को कैसे पता चलेगा हमने शॉर्टकट से करा है या फिर डायरेक्ट तो फॉर्मूला से किया है? तो उसको क्या सर फर्क पूछने पड़ता का है? मतलब ये है कि ऑल्ट प्लस इक्वल टू यूज करेंगे तो हमारे मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना। कुछ भी नहीं कटेगा, प्रॉपर फंक्शन है। क्योंकि भाई फॉर्मूला तो दिखा रहा है ना वो। फॉर्मूले चेक होते हैं भाई, आपने कैसे किया है वो चेक नहीं होते। अब तो फिर ये भी कहो, फॉर्मूला देख कैसे रहे हो आप सेल में? ये फिर ऐसे ही बोलोगे आगे कैपिटल लेटर में क्यों लिखा, स्मॉल में क्यों नहीं लिखा, इसलिए इसको स्मॉल में लिख देते हैं। तब क्या आंसर नहीं देगा ये? कहने का सर मतलब ये अभी है अभी जैसे आप वॉल्ट शॉर्टकट कर रहे यूज थे ना करो। कि अप्रोप्रिएट फॉर्मूला बोले तो ऐसे लिखना, नहीं तो फिर वो शो नहीं होगा। वो मैं किस कह केस में होता है? रहा एप्रोप्रिएट फॉर्मूले में भाई शॉर्टकट यूज करो या फिर लिखो इसको पूरा प्रॉपर, या ठीक है तभी होगा। अगर आपको कुछ नहीं बोल रखा, सिर्फ ये बोले सम करना है, तो सिंपल वाला यूज करो या सम यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको डिफरेंट सर ये डिफरेंट फॉर्मूला कैसे देखते हैं? कंट्रोल के साथ डिलीट बटन, कंट्रोल क्या के सर? माइक बंद करो यार, कंट्रोल के साथ टिल्ट बटन, जो ऊपर नंबर रो होती है, नंबर रो होती है सबसे ऊपर, और एक के हाँ बराबर जी। में है। तो 1 से पहले जो बटन होता है उसको दबा देना। ओके सर। सर जो फर्स्ट वाला आपने जो डिफरेंट डिफरेंट सेल यूज किया था वो भी प्रॉपर फॉर्मूला ही हुआ ना? नहीं भाई, वो सिंपल फंक्शन यूज है। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल का सम करना है फंक्शन यूज करके, तो इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल कोमा सेकंड कोमा थर्ड कोमा फोर्थ, कोमा लगाते जाओ, सेल बढ़ाते जाओ। और उसमें क्या यूज कर रहे थे हम? इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, तो यहाँ प्लस की वजह लगेंगे कोमे, और इक्वल टू के बाद लगेगा सम, लास्ट ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका माइनस। सर फॉर्मूला शो करने की की बताना एक बार और। नंबर पैड होती है जो आपकी कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाले नंबर रो, 1 से पहले एक बटन होता है टिल्ट बटन, कंट्रोल के साथ उसको दबा दो, हाइड एंड शो फॉर्मूला। सर ये सिलेक्ट सेल को सिलेक्ट करने के बाद दबाना होगा या कभी भी दबा सकते? कुछ नहीं सिलेक्ट करना, डायरेक्ट दबा दो शो हो जाएगा। ओके। माइनस के लिए इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल सिलेक्ट, माइनस सेकंड माइनस थर्ड माइनस फोर्थ माइनस फिफ्थ, मतलब माइनस लगाते जाओ, सेल बढ़ाते जाओ, ठीक है। जितनी माइनस लगाओगे उतनी लंबी सेल ले जा सकते हो, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज और एंटर। या फिर सीक्वेंस करनी थी, जैसे इक्वल टू ब्रैकेट ओपन डी माइनस बी कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
वैल्यू ड्रैग। ठीक है भाई। अगर बात करें प्रॉपर फंक्शन की, तो प्रॉपर फंक्शन है इक्वल टू आई एम सब ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सेल कोमा सेकंड सेल। वह कंडीशन क्या है यहाँ, दो से ज्यादा का आप डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो सेल से ज्यादा का डिफरेंस करना हो उस केस में यूज करेंगे हम सिंपल फंक्शन को, दो से ज्यादा सेल का डिफरेंस करना है। और दो सेल का डिफरेंस है वो प्रॉपर फंक्शन बोल रखे हैं, तो इक्वल टू आई एम सब फर्स्ट सेल कोमा सेकंड सेल लास्ट में ब्रैकेट क्लोज और इंटर वैल्यू ड्रैग। ठीक है भाई। तो ये आई एम सब की वैल्यू लेफ्ट में रिटर्न होती है क्या? हाँ जी, अब अलाइनमेंट चेंज कर लो बच्चे। ओके। राइट हो जी। अब आता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सेल इंटू सेकंड इंटू थर्ड इंटू फोर्थ इंटू फिफ्थ, इंटू लगाते जाओ सेल बढ़ाते जाओ लास्ट में ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है, या फिर सीक्वेंस इक्वल टू ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सेल इंटू सेकंड, जैसे बी इंटू डी कर दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज करी इंटर वैल्यू ड्रैग कर दिया हमने। अगर बात करें फोर फंक्शन की, तो इक्वल टू एम मल्ट एम एम यू एल टी ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सेल कोमा सेकंड, कंडीशन वही माइनस वाली, दो से ज्यादा का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज और इंटर वैल्यू ड्रैग। ठीक है, हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट, माइनस और मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले में इसमें कॉमा आता है बीच में, सेमीकोलन नहीं आता है। नहीं कोमा आएगा भाई, दो से ज्यादा का ना तो डिफरेंस होगा ना दो से ज्यादा का मल्टीप्लिकेशन होगा। अच्छा, सेमीकोलन और कॉमा का मतलब यही है, अगर सेमीकोलन होगा तो मतलब ज्यादा यूज हो सकते हैं और कॉमा हुआ तो दो ही फंक्शन पे यूज होगा। हाँ जी, सेमीकोलन में रेंज के लिए होता है, सेमीकोलन रेंज के लिए होता है भाई। हाँ बच्चे बोलो। सर एक और फॉर्मूला था ना जिसमें नेगेटिव समझ आता था कि पॉजिटिव वैल्यू आई है नेगेटिव वैल्यू आई है कुछ कराऊंगा आगे, एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट है वो, एबीएस। एबीएस वाला एवरेज देख लेते हैं, इक्वल टू पूरा एवरेज लिखना पड़ेगा आपको, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, जब आपको एक रो एक कॉलम ये पूरे डेटा जितनी आप रेंज सेलेक्ट करेंगे उसका एवरेज निकालना हो, जैसे हमने B2 से लेके D2 तक का एवरेज करना है, तो सिलेक्ट रेंज ब्रैकेट क्लोज और इंटर वैल्यू कर देंगे ड्रैग, तो हर रो का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अगर इंडिविजुअल सेल या डिफरेंट डिफरेंट सेल का एवरेज निकालना होता तो इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, जो सम में कर रहे थे हम, फर्स्ट सेल कोमा सेकंड कोमा थर्ड कोमा फोर्थ, कोमे लगाते जाओ सेल बढ़ाते जाओ लास्ट में ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, मैक्स का यूज क्या है, विच इज द लार्जेस्ट नंबर इन सिलेक्टेड टेस्ट। सर हाँ जी, सर अब बता मैक्सिमम करे हो, मेरे में ना एवरेज का ही फॉर्मूला चल रहा है, वैसे कैसे हो रहा है? आपका इंटरनेट स्लो भाई। अच्छा,
इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट रेंज, जैसे एवरेज ही करी थी हमने, एक रो का मैक्सिमम, एक कॉलम का, एक पूरे डेटा का। सिलेक्ट रेंज हमने पूरे डेटा की, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम के लिए इक्वल टू MIN ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट रेंज, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और मिनिमम वैल्यू आपको शो हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं? सर हाँ जी सर। सर आपने बोला था कि किसी सेल में फॉर्मूला पुट करते हैं हम लोग तो उसको दोबारा यूज नहीं करते,